वेल गाइस, तो आज कुछ और भी नया सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। आज जो सेंटेंस बनाएंगे वो हम इस वर्ड पे बनाएंगे, गेटिंग। गेटिंग, तो आइए सीखते हैं। पहले ये गेटिंग का अर्थ क्या होता है, इसे किस सेंस में आप इस्तेमाल करते हो और ये है क्या। दरअसल ये जो वर्ड है ना, गेट, गेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है पाना। ठीक है जी। अगर कोई चीज जो आपको मिल रहा हो यानी आप पा रहे हो तो उसको आप गेट से बनाते हो। जैसे मुझे मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे पैसे मिलते हैं, तो आप क्या बोलोगे वहां पर, मुझे पैसे मिलते हैं, तो आप बनाओगे आई गेट मनी, मुझे पैसे मिलते हैं। उसे तोहफा मिलता है, उसे तोहफा मिलता है, तो वहां क्या बनाओगे आप, वहां बनाओगे ही गेट्स, गेट्स गिफ्ट्स कह लो, अवार्ड कह सकते हो, ही गेट्स गिफ्ट्स। तो यहां पर आपने देखा कि गेट का मतलब होता है पाना। अब चूंकि ये वर्ब है तो इसके वर्ब फॉर्म्स भी होंगे। हाँ जी, इसे आप कई फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हो ना। ये वर्ब है तो इसे आप कई फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। इसका पार्टिसिपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, इसका पास्ट फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अपना वर्ब है गेट, इसका पास्ट फॉर्म होता है गॉट। ठीक है, मुझे मुझे एक कॉपी मिला, आई गॉट अ कॉपी या नोटबुक। ठीक है जी, मुझे एक कॉपी मिला, तो दरअसल यहां आपने गॉट लगा दिया। और जो इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है ये भी दो होता है। एक पास्ट पार्टिसिपल पे चलेंगे तो यहां भी गॉट होता है, यहां भी गॉट होता है। उसे अवार्ड मिला हुआ है तो वहां पर आप बना दोगे ही हैज गॉट अवार्ड, उसे अवार्ड मिला हुआ है, तो यहां पर आपने गॉट लगा दिया। तो यहां भी गॉट, ये V2 है यानी पास्ट फॉर्म है, यहां गॉट ये V3 है यानी पास्ट पार्टिसिपल है। अब यहां पर आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो गेट है ये बन जाता है गेटिंग। और यहां गेटिंग का मतलब हुआ पा रहा है। ठीक है जी, तो वह लाइक खुशियां पा रहा है, तो ही इज गेटिंग हैप्पीनेस, वह खुशियां पा रहा है, ही इज गेटिंग हैप्पीनेस। ठीक, देख रहे हो आप यहां गेट का अर्थ क्या समझ पा रहे हो आप। गेट का मतलब है पाना, कोई चीज जो मिल रही है। लेकिन आप एक बात समझ लो, यहां जितने भी हमने सेंटेंसेस बनाया हुआ गेट से, ये सब के सब एक्टिव फॉर्म में बना है। ये सब के सब एक्टिव फॉर्म में बनाया है, मतलब एक्टिव फॉर्म कह लो, मतलब ये सभी के सभी डायरेक्ट वे में बने हैं। सब्जेक्ट यहां डायरेक्ट काम कर रहा है। लेकिन बात यहां बदल जाएगी दूसरी तरफ। जैसे ही आप गेट को या ये कह लो प्रेजेंट पार्टिसिपल को जब आप पैसिव फॉर्म में बनाओगे, जैसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को पैसिव फॉर्म में बनाओगे, तब ये गेट जो होगा इसका अर्थ हो रहा है, इसका अर्थ होगा हो रहा है, हो रहा है। ठीक है जी, हो रहा है, इसका अर्थ होगा हो रहा है। गेटिंग, जैसे देर हो रही है तो आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा हो रहा है। सूरज डूब रहा है, द सन इज गेटिंग सेट। तो यहां पर गेट का मतलब होगा हो रहा है। अब इसे देखें, कुछ सेंटेंसेस में हम बना लेते हैं। सामने एक सेंटेंस है, तुम मोटे हो रहे हो। ठीक है जी, तो तुम्हारा मोटा होना तुम्हारे अपने वश में नहीं है, ये इनडायरेक्ट वे में हो रहा है तुम पर। तो यहां पर हम कहेंगे यू आर गेटिंग फैट, तुम मोटे हो रहे हो, यू आर गेटिंग फैट। यहां पर तुम दुबले हो रहे हो तो आप बनाओगे यू आर गेटिंग थिन। ठीक है जी, तुम दुबले हो रहे हो। तो यहां देख रहे हो आप, कोई चीज जो बदल रही है, कोई चीज जो बदल रही है उसको आप गेटिंग से बना रहे हो। बदल रही है मतलब जो चेंजिंग है या जो चेंज है वो कंटिन्यू है। जो चेंज कंटिन्यू है उसके लिए आप क्या लगा रहे हो, गेटिंग। तुम अब बूढ़े हो रहे हो, देखो यहां पर, अरे यहां बूढ़े होने की जो बात है, जो यहां बूढ़े होने की जो चीज है वो लगातार अभी जारी है। तो तुम बूढ़े हो रहे हो तो यहां बनाओगे यू आर गेटिंग ओल्ड, तुम बूढ़े हो रहे हो। ठीक, फिर यहां देखना, किधर गया, तुम बूढ़े हो रहे हो तो आपने लगा दिया यू आर गेटिंग ओल्ड। ओके, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चाय ठंडी हो रही है तो आप बना सकते हो द टी इज गेटिंग कोल्ड। ठीक, कोई चीज जो हो रही है, जो लगातार कंटिन्यू हो रही है, जो लगातार प्रोसेस में है,
तो वहां पर आप गेटिंग लगा रहे हो। अच्छा, वो उसका होना आपके वश में नहीं है, वो आप नहीं कर रहे हो, बल्कि वो खुद ब खुद हो रही है। ठीक है जी, वो आप नहीं कर रहे हो, वो खुद ब खुद हो रही है। यानी आप करोगे तो वो एक्टिव होगा, लेकिन खुद ब खुद हो रही है मतलब वो पैसिव हो रहा है। ठीक है जी, तो वहां पर आप लगा दोगे गेटिंग। यहां देख लो, परिस्थिति खराब हो रही है। अब ये परिस्थिति आपके हाथ में थोड़ी है बिगाड़ना, वो अपने आप बिगड़ रही है ना, तो वहां पर आप लगाओगे द सिचुएशन। सिचुएशन कह लो या सिचुएशन कह लो। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्ड्स बैड। ये जो बैड होता है ना, बैड का ही आप V2 बनाते हो, V3 बनाते हो, वर्ड्स हो जाता है। ठीक है जी, बैड का आप V2 बनाते हो तो वर्ड्स हो जाता है, और V3 बनाते हो तो वर्स्ट हो जाता है। ठीक, तो बैड का V2 वर्ड्स, यानी इसको कहते हैं ये हुआ खराब और ये हुआ बदतर। ठीक है जी, तो खराब से भी खराब, तो चीज जो है अब अभी खराब थी लेकिन और भी बिगड़ती जा रही, और भी बिगड़ती जा रही है, तो उसके लिए आप लगाओगे वर्स। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात है दोस्त, ये जो है ना सेंटेंस, या परिस्थिति के लिए आप चाहो तो यहाँ पर थिंग्स भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ आपने सिचुएशन के साथ इज लगाया था, यहाँ आपने परिस्थिति के लिए जब थिंग्स लगाया है तो इसके साथ आर लगाना पड़ेगा। थिंग्स आर गेटिंग वर्स। परिस्थिति जो है वो खराब हो रही है। यहाँ पर परिस्थिति के लिए आपने सिचुएशन लगाया है, और परिस्थिति के लिए हम लोग थिंग्स भी लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ गए आप? तो इस तरह से आप गेटिंग से सेंटेंस बनाओगे। जब कोई चीज लगातार जारी हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है, तो वहां पर आप गेटिंग करके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नए तरह से सेंटेंस बनाने सीखेंगे, नए तरीके से नए स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।